आज है 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिवाली से पहले किसानों और बहनों को सीएम का तोहफा, 310 करोड़ से ज्यादा की राहत। दिवाली से एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के तराना में किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात दी। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खातों में 265 करोड़ रुपए की राहत राशि सीएम ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। वहीं 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 45 करोड़ रुपए भेजे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 30 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। एमपी में इस बार भव्य होगा गोवर्धन पूजा उत्सव, सीएम ने दिए खास निर्देश। मध्य प्रदेश में इस बार गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी जिलों में इसे सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। सीएम ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पर भी जोर दिया। गोवर्धन पूजा 21 और 22 अक्टूबर को प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में आयोजित की जाएगी। दीपावली पर यात्रियों को राहत, खुले रहेंगे आरक्षण केंद्र, चलेंगी 3 विशेष ट्रेन। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने खास इंतजाम किए। आज 20 अक्टूबर को सभी आरक्षण केंद्र सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 3 जोड़ी विशेष ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि अनारक्षित टिकट काउंटर पहले की तरह नियमित रूप से चालू रहेंगे ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। दिवाली के बाद खुशखबरी, लाडली बहनों को अतिरिक्त राशि और किस्त बढ़ाने की घोषणा। मध्य प्रदेश के करोड़ों लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान आभार सम्मेलन में घोषणा की है कि इस बार भाई दूज पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त शगुन दिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने योजना की 29वीं किस्त के रूप में 1250 की राशि भेजी, जो 1.26 करोड़ बहनों के खातों में ट्रांसफर हुई। सीएम ने किस्त की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए करने और 2028 तक इसे धीरे धीरे 3000 रुपए प्रति माह तक पहुंचाने का लक्ष्य भी साझा किया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर 11 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उन 11 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच ड्यूटी के दौरान प्राण न्यौछावर किए। ये कार्यक्रम भोपाल के पुलिस मुख्यालय में आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सरकार ने 2017 में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन अब कुछ ही मामलों में इसे लागू किया गया है। देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम बढ़ाते हुए ग्वालियर में देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कोल्ड चेन रिसोर्स प्रशिक्षण केंद्र नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यूनिसेफ के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 60 लाख रुपए का फंड स्वीकृत हुआ। दिल्ली और पुणे के विशेषज्ञ यहां टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर और एएनएम को प्रशिक्षण देंगे। धनतेरस पर इंदौर में 1200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, कुबेरपुर बना शहर। धनतेरस पर इंदौर की रौनक देखते ही बनती थी। सुबह से देर रात तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। इस दिन इंदौर में 1200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजारों में जमकर बिक्री हुई। गाड़ियों की खरीद सबसे आगे रही। धनतेरस ने एक बार फिर से साबित किया कि इंदौर न सिर्फ सफाई में बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी प्रदेश का सिरमौर है। नए पदोन्नति नियम लागू, जिन अफसरों को प्रमोशन नहीं मिलेगा उनका प्रभार होगा समाप्त। मध्य प्रदेश सरकार ने नए पदोन्नति नियम 2025 लागू कर दिए। अब तक जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति न होने पर उच्च पद का प्रभार दिया गया था, उनका प्रभार वापस लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के बाद वन विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रभार देने पर रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि जो अधिकारी नए पदोन्नति नियमों के तहत पदोन्नत होंगे वे यथावत रहेंगे, जबकि जो इस दायरे से बाहर हैं उनके उच्च पद का प्रभार तुरंत समाप्त किया जाएगा। 24 अक्टूबर तक करें दावा आपत्ति, 21 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। अब 24 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज करने का मौका रहेगा। वहीं 21 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तिथि के आधार पर किया जा रहा है।
दीपावली के बाद शुरू होगी सोयाबीन की खरीदी, भावांतर योजना से किसानों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए दीपावली के बाद बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू करने की घोषणा की। 24 अक्टूबर से प्रदेश भर की मंडियों में सोयाबीन की खरीदी की जाएगी, जो 84 दिनों तक चलेगी। 17 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन पूरा हो चुका है। इंदौर संभाग में 1,45,000 से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। नकली आयुर्वेदिक दवाओं पर कोर्ट सख्त, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज, जांच को बताया वैध। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने बिना लाइसेंस के नकली आयुर्वेदिक दवाएं बनाने और बेचने के आरोपितों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने एफआईआर निरस्त करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा दर्ज अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय है और जांच पूरी तरह वैध। जनकगंज थाना पुलिस को क्षेत्र में अवैध रूप से दवा निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। इस आधार पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की थी। एमपी में चला बुलडोजर। सतना जिले के सिंहपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने 25 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। हालांकि इस कार्रवाई ने प्रशासन की दोहरी नीति पर सवाल खड़े कर दिए। जहां गरीब और आदिवासी परिवारों के आशियाने जेसीबी से तोड़े गए, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों एकड़ वन भूमि धार्मिक संस्थाओं और तथाकथित बाबाओं के कब्जे में बनी हुई है। विभागों का कहना है कि कार्रवाई वन भूमि की सुरक्षा के लिए की गई, लेकिन स्थानीय लोग इसे न्याय और असमानता का उदाहरण बता रहे हैं। स्मार्ट मीटर का झटका, 2000 की जगह 6000 में मिलेगा नया कनेक्शन। दिवाली से पहले बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया। अब 1 किलोवाट का नया कनेक्शन लेने पर स्मार्ट मीटर अनिवार्य होगा, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को 2000 नहीं बल्कि 6016 रुपए तक खर्च करने होंगे। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 1100 और शहरी क्षेत्रों में 2000 थी। नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। ऑनलाइन आवेदन करने वाले कई उपभोक्ता तब हैरान रह गए जब भुगतान पेज पर बढ़ी हुई दरें दिखाई दी। 100 करोड़ की संपत्ति वाला अफसर सस्पेंड, लोकायुक्त जांच में खुली पोल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। शासन ने रीवा संभागीय उड़न दस्ते के उपायुक्त आलोक खरे को निलंबित कर दिया। लोकायुक्त की छापेमारी में उनके पास से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। आबकारी विभाग से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद लोकायुक्त ने उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। शासन ने शनिवार को अवकाश के दिन भी उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया। दीपावली पर रोजगार का तोहफा। दीपावली के शुभ अवसर पर जिले के 7 परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। कलेक्टर ने कहा कि ये कदम शासन और जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक संबल देने के लिए उठाया गया। इस पहल से परिवारों को स्थिर रोजगार और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे। भोपाल में दिवाली से पहले 80% बढ़ा कचरा उत्पादन, सफाई व्यवस्था चुनौती में। दीपावली की तैयारी में भोपाल चमक रहा है, लेकिन कचरे का दबाव नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बन गया। बीएमसी के अनुसार शहर में कचरा उत्पादन सामान्य से 80% बढ़ गया। वार्ड से निकलने वाले कचरे की मात्रा 200 टन तक पहुंच गई। नगर निगम ने अतिरिक्त वाहन दौड़ाए हैं, लेकिन भीड़ और त्योहारी उत्साह के कारण पूरा कचरा अभी नहीं उठ पा रहा। एमपी में सरकारी भर्ती का मौका। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 उपसमूह 3 के पदों पर भर्ती के लिए नई नियम पुस्तिका जारी कर दी। कुल 454 पदों के लिए आवेदन 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक लिए जा सकेंगे। संशोधन करने की सुविधा 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक रहेगी। परीक्षा 13 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया गया। मध्य प्रदेश में अब सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतें मुख्य सचिव तक पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों के समाधान में नई व्यवस्था लागू की है। अब केवल संबंधित विभाग के अधिकारी ही नहीं, बल्कि लंबी शिकायतें मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव तक भी पहुंचेंगी। L4 स्तर के बाद L5 स्तर को जोड़ने का ये कदम शिकायतों का शीघ्र प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा। मुख्य सचिव की निगरानी में सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। उमा भारती का बड़ा ऐलान, 2029 में झांसी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कहा बुंदेलखंड से है आत्मिक जुड़ाव। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उमा भारती ने कहा कि अगर पार्टी अनुमति देती है तो वे झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर दौरे पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बुंदेलखंड उनका गहरा भावनात्मक संबंध वाला क्षेत्र है और वे चाहती हैं कि झांसी की जनता एक बार फिर से उन्हें लोकसभा भेजे।
जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी। अब 25 अक्टूबर तक कर सकेंगे टैक्स भुगतान। व्यापारियों और टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने जीएसटीआर 3B रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी। अब करदाता सितंबर माह और जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 साल बाद चंबल में डकैत की वापसी। योगेंद्र गुर्जर की तलाश में सर्च ऑपरेशन। चंबल क्षेत्र में 15 साल बाद फिर से डकैतों की दहशत लौट आई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश योगेंद्र उर्फ योगी गुर्जर अपनी गैंग के साथ ग्वालियर और मुरैना जिलों के जंगलों में सक्रिय है। हाल ही में उसने तिगरा के गुर्जा गांव में फायरिंग कर गर्भवती महिला अंजू गुर्जर का अपहरण किया। पुलिस दबाव में अंजू को छोड़ दिया गया, लेकिन अब डकैत ने परिवार को धमकी दी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई। ग्वालियर से शुरू हुई सिखों की दीपावली। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी। दीपावली सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सिख समुदाय के लिए भी एक पवित्र पर्व है। सिखों की दीपावली का संबंध ग्वालियर किले से है, जहां स्थित दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा इस परंपरा की शुरुआत का साक्षी है। मान्यता है कि यहां से गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कैद से मुक्त कराया गया था। इसी दिन सिख दीपावली मनाते हैं। तभी से ये पर्व स्वाधीनता और प्रकाश का प्रतीक बन गया। आज भी देश भर के गुरुद्वारों में दीपों और कीर्तन से उत्सव मनाया जाता है। दीपावली पर प्रदेश में अलर्ट। डीजीपी ने जिलों को निर्देश दिए, भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखें। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी जिलों के एमपी को आदेश दिए कि भीड़भाड़ वाले बाजार, पूजा स्थल और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली के 5 दिवसीय पर्व में महिलाओं और बच्चे बड़ी संख्या में बाजार में पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। बीट सिस्टम और सामुदायिक पुलिसिंग को और सशक्त करने के भी निर्देश दिए। बारिश से बाधित मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। 1-0 से बढ़त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। बारिश से बाधित मैच 26 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए, जिसके बाद जीएलएस मेथड से ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का लक्ष्य मिला। कप्तान मिचेल मार्श ने 46 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। भारत के रोहित और कोहली फ्लॉप रहे। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। किसानों को सीएम मोहन यादव का तोहफा। 403 करोड़ की राहत राशि जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के तराना तहसील में आयोजित कार्यक्रम में 2 जिलों के किसानों के लिए 403 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ हर मुश्किल में खड़ी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।